हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद निशो में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। तो बहुत सारे टिप्स और ट्रिक के साथ फिर से हाजिर हो गई हूँ। तो आज मेरा क्या टिप्स और ट्रिक्स है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, मैं यहाँ पे पॉलिथीन में कुछ चीज़ें रखी हूँ जिनको कि मुझे अब डिब्बे में भरना है। छोटे छोटे जो डिब्बे आते हैं दोस्तों सामान के साथ, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनका मैं रीयूज़ करती हूँ। और क्योंकि यही डब्बे जब हम बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो 30-40 रुपये से कम का एक डिब्बा नहीं मिलेगा। तो ये जो ऊपर से स्टिकर है इसको मैं निकाल दूंगी कुछ नाइफ की हेल्प से। अगर कागज़ का है तो उसको पानी में भिगा के रखिए, गर्म पानी में, वो निकल जाता है। अदरवाइज प्लास्टिक है तो मैंने चाकू की हेल्प से इसको निकाल लिया है दोस्तों। और देखो ये दोस्तों, इनको भरने के लिए मैंने इस तरह से कोई भी आप मोटा कागज़ ले लीजिए और उसको ऐसे कोन में बना लीजिए। और फिर इसके बाद आप सामान को इस तरह से डाल दीजिए और इससे आप यकीन मानेंगे कोई भी चीज़ जो है वो बाहर सरफेस पे नहीं गिरती है दोस्तों। और एक चीज़ और कीजिएगा कि जब भी आप कोई चीज़ों को डालते हैं, डिब्बे में भरते हैं, तो सरफेस पे नीचे कोई टॉवल या किचन टॉवल या फिर कोई पेपर रख लीजिए। तो जिससे जो भी अगर कभी भरते हुए अगर अदरवाइज़ गिर भी गया तो आप उसको क्या उठा के फिर से यूज़ कर डाल सकते हैं। और आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं जो चीज़ें सामान मैं लाती हूँ डिब्बे में, जो छोटे मोटे जो डिब्बे मुझे अच्छे लगते हैं उनको मैं रख लेती हूँ, उनको फेंकती नहीं हूँ। आपने देखा कि मैंने किस तरह से डिब्बों को रखा है। और जैसे ये कॉफ़ी का डिब्बा है दोस्तों, ये कांच का है। तो इसको अगर स्टिकर आपको निकालना है तो आप इसको गर्म पानी में भिगा दीजिए 1-2 घंटे के लिए, सारे स्टिकर निकल जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरे ट्रिक पे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे प्लास्टिक से मैंने सामान निकाल लिया है बाकी और उसमें बचा हुआ है और मुझे इसको डिब्बे में नहीं रखना है। तो फिर मैं इसको कैसे फोल्ड करूँगी कि ये मतलब सील ना जाए। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे फोल्ड कर रही हूँ। दोनों साइड से मैं इसको ट्रायंगल के शेप में इसको फोल्ड करते हुए फिर अपोजिट साइड से इसको पतला पतला मतलब कि ला रही हूँ मैं। और इसको नीचे लाने के बाद जो पीछे का जो पार्ट्स है उसको ऊपर की साइड ला के कवर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पैकेट है वो बिल्कुल अच्छे से पैक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं तीसरे ट्रिक पर। तो यहाँ पे देखिए, फ्रिज में जैसे कुछ आटा वगैरह हम बच जाता है तो रख देते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे टाइट हो जाता है। अगर तुरंत मुझे इससे रोटी बनानी तो जल्दी नहीं बनती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बर्तन में पानी को गर्म करेंगे। पानी मतलब बहुत ज़्यादा खौलता हुआ नहीं होना चाहिए, बस उसमें से थोड़ा भाप निकलने लगे, गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद इस कटोरी को उसमें हम रख देंगे और मुश्किल से 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका आटा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बल्कि जैसे मतलब कि आप ताज़ा आटा गूँथते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका डो तैयार हो जाता है। इससे आप रोटी और पूड़ी जो भी आपको बनाना है वो आराम से बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं अपने दूसरे ट्रिक पर। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे प्लास्टिक बैग का यूज़ करूँगी। दोस्तों प्लास्टिक बैग से हम बहुत सारी रोटियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनके पास टाइम कम है और जल्दी फटाफट फटाफट सारा काम करना है। तो क्या करना है दोस्तों कि आटा जो है उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि रोटी का आटा गूँथते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से 2 प्लास्टिक ले लेंगे। आप साफ प्लास्टिक यूज़ कीजिएगा। जिससे रोटी बनानी है आपको, उसको धो के वॉश करके पोंछ के उसको अच्छे से सुखा के रखिए और उसके दोनों साइड से काट लीजिए। और काटने के बाद इनको अलग अलग कर लीजिए इस तरह से, कुछ जैसा मैं कर रही हूँ। तो 1-2 प्लास्टिक में मतलब 4 लेयर तैयार हो जाएंगी प्लास्टिक के। तो इससे हम रोटियां जो है वो बहुत आसानी से और एक बार में झट रोटी हम बना के रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, पेड़े बना के रख लेने हैं जो रोटी आपको बनानी है। उसका जैसे पैथन का यूज़ ज़्यादा होगा दोस्तों, क्योंकि सूखा आटा लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसमें चिपकने लग जाएगा। तो और कुछ इस तरह से चकले हम कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लास्टिक को लेंगे और एक के ऊपर एक ऐसे रख के प्लास्टिक, फिर एक आटा और एक प्लास्टिक, ऐसे करके हम इसको बनाएंगे। और उसके बाद फिर इसको बेलेंगे दोस्तों। बहुत ही आराम से ये बेला जाता है, थोड़ा फिसलता है शुरू शुरू में, लेकिन आराम से ये बेल जाता है। और आराम से आप एक साथ ही मतलब 3-4 रोटी जितनी भी आपको बनानी है आप बना सकते हैं। और फिर दोस्तों मैं इसको आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ। देखिए कितने आराम से ये निकल जाता है। थोड़ा सा मतलब लगता है कि मतलब कि चिपक रहा है, लेकिन चिपकता नहीं है। आप आराम से इसको इजीली जब निकालेंगे तो ये बहुत ही आराम से निकल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने निकाल लिया है रोटी को और कितने अच्छे से बनी है रोटी। अब मैं इसको सेक के भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे रोटी ये बनी है पकने के बाद। तो ये देखिए रोटी मेरी सीख रही है तवे पे और बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छी रोटी बनी है दोस्तों। और टाइम जो है वो वास्तव में बहुत कम लगता है। तो आप देख सकते हैं मैं रोटी को फुला के भी आपको दिखा रही हूँ। तो रोटी जो है दोस्तों बहुत अच्छे से बनी है। ये उनके लिए जो बिगनर्स होते हैं, जिनके पास टाइम कम है, वर्किंग जो है, तो वो उनके लिए ये जो ट्रिक है बहुत ही काम की है। इसे ज़रूर वो एक बार ट्राई कर सकते हैं या आप भी ट्राई कर सकते हैं जिस दिन आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है।
अब दोस्तों आते हैं दूसरे ट्रिक पर। तो यहाँ पे देखिए कैसरॉल ले लिया है मैंने। कैसरॉल में जैसे दोस्तों हम रोटी रखते हैं और रोटी को टॉवल का इस तरह से किचन टॉवल के नीचे रखते हैं और उसके बाद जब रोटी को हम ऐसे ढक देते हैं तो जो नीचे की रोटी होती है दोस्तों उसकी भाप से वो गलने लग जाती है और जो कि खाने लायक बिल्कुल नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है कि कैसरॉल में इस तरह से चम्मच लगा के आप रख देंगे तो जो भाप है उसका स्टीम है वो धीरे धीरे निकल जाएगा और रोटी आपकी जो है वो ठंडी भी नहीं होगी, मुलायम रहेगी। दोस्तों इस तरह के जो कपड़े के थैले होते हैं अक्सर ये सबके घरों में पाए जाते हैं क्योंकि ये हम कुछ भी सामान लाते हैं तो ये मिल ही जाते हैं। तो इसका आज मैं बहुत ही एक अच्छा सा यूज़फुल यहाँ पे वीडियो लेकर आई हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए हमको इस तरह से थैले को ले लेना है और इनके दोनों साइड के जो किनारे हैं उनको हमें काट देना है। तो कुछ इस तरह से देखिए खुल जाएंगे और आप देख सकते हैं कि कितना चौड़ा ये हो गया है। अब इसके बाद इसको भी हम 2 पार्ट्स में काट लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल है, इसके बहुत सारे मतलब यूज़ है और मैं आपको आगे भी वीडियो में बताऊंगी कि इसके और क्या मैंने यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले तो मैंने यहाँ पे 2 इसके निकाल लिए स्लाइस और इसके बाद देखिए दोस्तों इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। जैसे हम धनिया वगैरह स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है। उस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए आप इसके ऊपर से और उसके नीचे भी फैला के रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके डिब्बे में मॉइस्चर नहीं आएगा और आपकी जो चीज़ें वो कभी ख़राब नहीं होंगी और टिश्यू पेपर के भी जो पैसे हैं वो आपके बचेंगे। ये बिल्कुल टिश्यू पेपर वाला ही काम करता है। आप इसको ज़रूर आजमाइएगा और अपने पैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए। तो ये है ना कमाल का ट्रिक, इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए। दोस्तों किचन में जब भी हम सामान खाना कुछ बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कोई भी चीज़ अगर सब्जी वगैरह है कुछ बड़ी हो जाती है तो उसका हमें उतना यूज़ नहीं करना होता है। तो आधा हम यूज़ करते हैं, आधा काट के छोड़ देते हैं। तो वो क्या होता है वो सूखने लग जाता है। अगर उसको हम फ्रिज में अगर डायरेक्ट रखते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें कोई भी ऑयल, कुकिंग ऑयल लेना है और जो कटे हुए जगह है उस पर इस तरह से ऑयल लगा दीजिए। जो भी चीज़ें आपकी गाजर है, मूली है, टमाटर है, प्याज है, तो उनके कटे हुए भाग में अगर जब आप ऑयल लगा के उसके बाद जो इस तरह की जो सिल्वर फॉयल होते हैं दोस्तों घरों में सबके पास रहते हैं तो इनको इस तरह से रैप कर देना है। और अगर नहीं भी है तो भी आप ऑयल लगा के अगर ऐसे छोड़ देंगे तो भी आपके सूखेंगे नहीं, लेकिन अगर इसको लगा के रखेंगे तो इससे ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इसको रख सकते हैं। और इस तरह से करने के बाद इनको आप फ्रिज में आराम से मतलब रख सकते हैं। 2 से 4 दिन भी रख देंगे अगर कटा हुआ चीज़ तो ख़राब नहीं होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं फ्रिज में रख रही हूँ। तो दोस्तों अब आते हैं दूसरे ट्रिक पर। तो यहाँ पे देखिए जब चीज़ें हमारे पास ज़्यादा आ जाती है तो हम सोचते हैं कि हम उसको कैसे स्टोर करें कि हमारी जो चीज़ें वो ख़राब ना हो और लंबे टाइम तक चले। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गाजर लिया है। गाजर जो होता है अभी मेरे घर में बहुत सारा पड़ा हुआ है तो मैं इसको सोच रही हूँ कि मैं इसको कैसे स्टोर करूँ कि मेरी गाजर जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक चले। तो मैंने इसके देखिए दोनों किनारों से मैंने इनके सबके काट लिए हैं, आगे और पीछे का। और इस तरह से कोई भी एक कंटेनर ले लेंगे दोस्तों और उसमें हम इस तरह से इसको डाल देंगे। आपके पास अगर ऐसा कंटेनर नहीं है तो आप कोई भी मतलब इसको और 2 टुकड़े में भी कर सकते हैं अगर आपके पास बड़ा कंटेनर नहीं है तो। और फिर उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए। पानी मतलब पूरा इतना होना चाहिए कि जो आपका सामान है वो पूरा डूबा रहे। जैसे गाजर मैंने रखा है तो गाजर डूबा होना चाहिए। और अगर वो बड़ा पीस लग रहा है आपको तो उसको काट के छोटा कर लीजिए और ढक्कन बंद करके इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। इससे आपका जो गाजर है वो बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा बना रहेगा और इसका यूटिलाइज जो है वो आप लंबे टाइम तक कर सकते हैं। दोस्तों हमारे घर में रबर बैंड बहुत सारे पड़े होते हैं। रबर बैंड जो होता है दोस्तों वो कुछ टाइम के बाद ढीले भी पड़ जाते हैं जिसका यूज़ हम नहीं कर पाते हैं। इसका बहुत ही खास तरीका लेकर आई हूँ मैं कि आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे गर्म पानी लेना है और गर्म पानी में आप रबर बैंड को डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो रबर बैंड जो ढीला हुआ था वो बिल्कुल टाइट हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में कि रबर बैंड को डालते ही कैसे ये तुरंत श्रिंक हो गया। तो बिल्कुल अपने पहले वाले पोजीशन में ये आ जाता है। इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आई होप मेरी ये आज की जो वीडियो है, सारे ट्रिक्स हैं, आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों। इसमें चाहे रोटी बनाने वाला हो या रबर बैंड को टाइट करने वाला हो या गाजर को स्टोर करने वाला हो, और जो भी ट्रिक्स मैं लेकर आई हूँ वो काम की होती है और बिल्कुल ही किफ़ायती होती है। उसमें कोई पैसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है दोस्तों। बस घर की ही चीज़ों से और उनकी चीज़ों को यूज करना कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ। आई होप मेरी आज की जानकारी, आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।